जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम ग्राम सभा बदौली में आए हैं। तहसील निचलौल, जिला महाराजगंज है। ग्राम सभा बदौली की यह खासियत है कि पूरा गांव अम्बेडकरवादी है। गौतम बुद्ध और अम्बेडकर को मानने वाले यहाँ पर हजारों लोग मिल जाएंगे। उनके समर्थक तमाम ऐसे युवा हैं जो अम्बेडकर की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको महत्व और तवज्जो देते हैं। चूंकि कहीं ना कहीं अम्बेडकर साहब ने समाज के लिए बहुत लड़ाई लड़ा, सबको हक और अधिकार दिलाए, तो आज के युवा कहीं जो अम्बेडकर के विचारों पर चलते हैं, और उन्हीं की देन है कि इस ग्राम सभा में आप आएंगे तो यहाँ पर बौद्ध विहार आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा मेला भी लगता है। और चूंकि 14 अप्रैल यानी अम्बेडकर जयंती आने वाला है, तो गाँव के तमाम युवा अम्बेडकर जयंती को मनाने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर अम्बेडकर साहब की जयंती को मनाया जाता है। हम इसी ग्राम सभा में आए हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब से ग्राम सभा के लोग अम्बेडकर के प्रति इतनी जागरूक कब से हुए, अम्बेडकर को क्यों इतना महत्व और तवज्जो देते हैं। ग्राम सभा में गांव के अंदर ही बौद्ध विहार, गौतम बुद्ध जी का मूर्ति यहाँ पर देख सकते हैं लगाया गया है। अम्बेडकर साहब का यहाँ पर चित्र लगाया गया है। तो गाँव के जो भी नौजवान साथी हैं, सबसे बातचीत किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि आज भी ऐसे नौजवान साथी हैं जो अम्बेडकर के विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं। और उनका हमेशा यही प्रयास रहता है कि समाज में जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी अम्बेडकर के जो विचार हैं, जो समाज को एक नई दिशा और निर्देश दे सकते हैं, समाज को बेहतर बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे तमाम देख सकते हैं हमारे साथ युवा साथी हैं इस ग्राम सभा के, जो कहीं ना कहीं अम्बेडकर वादी है, अम्बेडकर की सोच रखने वाले लोग हैं। और इस गांव को बेहतर बनाने के लिए, समाज में एक अच्छा संदेश जाए, जिसके उद्देश्य से इस ग्राम सभा में एक बेहतरीन गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी गई है, एक बेहतरीन मंदिर भी बनाया गया है। और तमाम ऐसे देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं पूरे विस्तार से। थोड़ा इधर आइएगा तो इधर थोड़ा दिखा दीजिए कि देखिए यहाँ पर बाबा साहब का भी चित्र रखा गया है। तमाम ऐसे जो दलित समाज से लोग आते हैं, जो समाज को एक दिशा दिए, समाज को जागरूक किए। तो हमारे साथ एक चाचा जी हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमोदाय जय भीम। 35 साल से हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोग बाबा साहब भगवान बुद्ध के हम लोग बहुत मेहनत किए, यहाँ तक हम लोग पहुँचे। और 35 सालों से हम लोग मेला लगवाते हैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब का। और 14 अप्रैल भी मनाते हैं, बहुत बढ़िया से धूमधाम से मनाया जाता है। और बाबा साहब ने ये भी नहीं कहा कि मैं हिंदू में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मेरी बस की बात नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, मेरी बस की बात है। बाबा साहब ने नागपुर में जाकर दीक्षा भूमि पर चंद्रमणि जी से वो ग्रहण, बौद्ध धर्म का ग्रहण किए। ज्यादा महत्व देखो 14 अप्रैल वाला, ठीक है। अप्रैल 14 अप्रैल आओ तो वीडियो देखिए तो लाइक शेयर करिए सब। और ठीक है, अभी आपसे फिर बातचीत करें थोड़ा सा। राजा हेर आओ ताकि सबको आवे। तो साथियों, इस ग्राम सभा में तमाम ऐसे युवा साथी हैं जो अम्बेडकर की सोच, अम्बेडकरवादी सोच रखते हैं। तो थोड़ा इनसे भी बातचीत करते हैं। तो भैया, सबसे पहले आपको हमारे हिंदी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे यही सवाल है कि आज के इस दौर में जहां पर देखा जाए तो हम कहीं पर भी जाते हैं, अगर तमाम ग्राम सभा में देखते हैं तो देवी देवताओं की मूर्ति देखने को मिलता है। धर्म के नाम पर तमाम लोग आपस में लड़ते भिड़ते हैं, विवाद करते हैं, राजनीति करते हैं। लेकिन इस ग्राम सभा में हम आए, आपके ग्राम सभा बदौली में आए, तो हमें गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखी, अम्बेडकर साहब का, आप लोग मतलब अम्बेडकरवादी सोच रखने वाले आप युवा साथी हैं। तो आपके अंदर ये सब चीजें कब से आई और क्यों आप लोग इतना धूमधाम से 14 अप्रैल यानी अम्बेडकर जयंती को मनाते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहले आप जो चैनल चला रहे हैं, आपको जय भीम। जय भीम, जय भीम। सभी धम साथियों को जय भीम। ये यहाँ के इस कार्यक्रम के संस्थापक श्रद्धा हरि बौद्ध जी हैं। कभी इस गांव में सुअरबाड़ा था, जो 70-80 घर यहाँ दलितों की बस्ती है। न कोई गौतम बुद्ध को मानता था, न बाबा साहब को, मतलब ये अंधेर नगरी थी। तो यहाँ पे प्रकाश देने का काम जो किए हरि बौद्ध, जो इस यहाँ बौद्ध विहार के संस्थापक थे। पिछड़ी संख्या काफी ज्यादा है यहाँ पे। तो जब वो इस गांव में आए तो जमीन ढूंढ रहे थे गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापना करने के लिए। तो जब ढूंढते ढूंढते आए, न पिछड़ी में मिला, न कुछ सम्मान के लोग हैं वो भी नहीं दिए।
तो हमारी दादी जो बालकेशा देवी हैं, उन्होंने इस जमीन को दान दिए, बौद्ध विहार के नाम पे दान दिए। और फिर 35-36 साल पहले जो हमारे पूर्वज हैं वो लोग बताएंगे, तारीख सन हम लोग को नहीं पता है, तो ये बौद्ध विहार स्थापित किया गया और बौद्ध विहार को बनाने का काम किया गया। और हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत विशाल लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, महाराजगंज और पूरे 118 ग्राम सभा के लोग हर कार्तिक पूर्णिमा जो मेला लगता है यहाँ पे लोग आते हैं। और इस मेले का जो धर्मसाथी आते हैं, अच्छे अच्छे वक्तागण आते हैं, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, ललई सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी, सारे महापुरुषों के विषय में बताया जाता है, धर्म का प्रचार किया जाता है। और जब से इस गांव में बौद्ध विहार का स्थापना हुआ तब से इस गांव में बहुत बुद्धिजीवी लोग हो गए, अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, अपने महापुरुषों को मानते हैं। और 14 अप्रैल हुआ, चाहे सम्राट अशोक हुए, चाहे ललई सिंह यादव हुए, मतलब अपने महापुरुषों का हम लोग जयंती मनाते हैं। बाकी जो अंधविश्वास है, मनुवाद है, वो लोग हम लोग नहीं मनाते हैं। न रक्षाबंधन, न दिवाली, न दशहरा, न छठ, न होली, कोई पर्व इस गांव में नहीं मनाया जाता है। जो बुद्ध का उपदेश है, मानो मानो एक समान, वो हम लोग मानो मानो एक समान मानते हैं। और बाबा साहब का जो मूवमेंट है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उन्हीं के मूवमेंट को हम युवा लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो 14 अप्रैल आने वाला है, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि ये 14 अप्रैल एक ऐसी जयंती है, करोड़ों नहीं अरबों लोग इस जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अंबेडकर के विचारों पर सिर्फ भारत के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी तर्क मतलब रखने वाले लोग हैं, जो समाज को एक नई दिशा देने की बात करते हैं, अंधविश्वास मुक्त, पाखंड मुक्त समाज बनाने की बात करते हैं, समानता, भाईचारा, बंधुत्व की भावना पर जो भी लोग चलने की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं अंबेडकर के विचारों को एक तरह से साथी हैं, अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। तो आपके ग्राम सभा में भी अंबेडकर जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बार का जो 14 अप्रैल होगा, क्या होगा खास, और क्यों आप लोग इतनी धूमधाम से 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती को मनाते हैं, इसके पीछे को बताइए। देखिए, अभी जो हमारा मानना है, 10 साल पहले बाबा साहब को कोई नहीं जानता था, लेकिन बाबा साहब शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जब हमारे लोग, युवा लोग पढ़े लिखे, बाबा साहब को पढ़े, तो उनके विषय में जाने। भारत देश में कांशीराम साहब ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अकेले साइकिल से बाबा साहब के मूवमेंट को चलाने का काम किए थे। अब आज के डेट में करोड़ों लोग बाबा साहब के मूवमेंट को चला रहे हैं और पढ़ रहे हैं और उनको जान रहे हैं। और गांव-गांव में हम लोग या फिर बहुत समाज सेवी लोग हैं, गांव-गांव जाके बाबा साहब के मिशन को बता रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। और इस 14 अप्रैल को जो कार्यक्रम होगा बहुत भारी संख्या में होगा और बहुत लोग उत्तेजना है इस कार्यक्रम को। हम लोग मानते हैं ये कि जैसे मनुवाद और अम्बेडकरवाद, तो मनुवाद को कोई टक्कर दे सकता है तो अम्बेडकरवाद है। और अम्बेडकरवाद ठान लिया है कि हम लोग अब यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो लोग राज करें, जबकि मनुवाद राज न करें। जिस मंदिर में अपमान तुम्हारा उस मंदिर में क्यों जाते हो, जिस मंदिर में अपमान तुम्हारा उस मंदिर में क्यों जाते हो, जिस धर्म ने नीच कहा उसका गुण क्यों गाते हो। अब पढ़ लिख के नहीं सुध, जिस मंदिर में अपमान तुम्हारा उस मंदिर में क्यों जाते हो। राम राज का खात्मा हुआ, भीम राज की पारी है। अब पढ़ लिख के नहीं सुधरे तो समझो बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी है, बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी है। तो अब पढ़ लिख के लोग समझ गए हैं कि कौन अपना है और कौन बेगाना है, कौन दुश्मन है, तो इसकी पहचान करने की जरूरत है। तो जो हमारे हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, हम लोग उनको मानेंगे और 14 अप्रैल धूमधाम से मनाएंगे। ललई सिंह यादव का जन्मदिन मनाएंगे, सम्राट अशोक का धम्मचक्र जो है वो मनाएंगे, गौतम बुद्ध को मानेंगे। और बहुत तेजी से चीज फैल रहा है और बढ़ रहा है, जो हर गांव में लोग मना रहे हैं।
तो दोस्तों कहीं न कहीं इस गांव के युवाओं में अम्बेडकरवादी सोच बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और एक चाचा जी हैं, तो चाचा जी ये बताइए, तमाम गांव के लोग अगर हम जाएं किसी गांव में, कहें कि धर्म के नाम पर इकट्ठा हो जाओ कहीं पर, मतलब दुर्गा जयंती या तमाम ऐसी दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा के नाम पर सभी गांव के युवा इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन आपके ग्राम सभा में हम आए तो अम्बेडकरवादी सोच रखने वाले ऐसे तमाम युवा हैं, तमाम साथी लोग हैं। तो अम्बेडकरवादी सोच को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। लोग समझते नहीं है इस बात को। वो समझते हैं कि सिर्फ धर्म ही है, बस उसी से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जिस दिन लोग अम्बेडकरवादी सोच पर आगे बढ़ने लगेंगे, अम्बेडकर को, गौतम बुद्ध को लोग मानने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मानवता विकसित होगा, भाईचारा विकसित होगा। तो आपके गांव के जो युवा हैं अम्बेडकरवादी सोच पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो यह सब सोच इनके अंदर कैसे विकसित हुआ और आप लोग का प्रयास कैसे रंग लाया? हम लोग धीरे धीरे गांव गांव में रात रात को हम लोग जी गांव में जाकर जगाते थे, केडर करते थे, उन सबको समझाते थे कि तुम बाबा साहब भगवान बुद्ध को, तुमको इतना अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, कपड़ा पहनने का अधिकार मिला, जूता चप्पल पहनने का अधिकार मिला, वोट डालने का अधिकार मिला। हर हर गांव में हम लोग जा जाकर रात रात के सब कैडर हम लोग पढ़ाए। 200 टटर टाली कार्तिक पूर्णिमा के अब की पारी जो हुआ है, 21 तारीख था, 18 तारीख को, 9 नवंबर को 200 टाली हर गांव से आया था। ठीक है, इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं है। धीरे धीरे हम आप लोग लोग का सोच है बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ। और धीरे धीरे आप लोग का प्रयास रंग ला रहा है। ले आ रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा। हर हर गांव में बाबा साहब का जयंती मनेगा, गिरहियम मनेगा, बजहिम मनेगा, झुल्लीपुर है, बहुआर है, और हर जगह जगह पर बेलवा डिगही है, गड़ौरा है, अब काजी, मतलब हमारे इस महाराजगंज जिले में भी लोग हर जगह अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं, उनके विचारों पर चल रहे हैं, पूरा मतलब उनके मिशन को आगे पूरे जिले में बाबा साहब का जयंती मनाया जाएगा। और कहीं कोनो गांव बाकी नहीं रहेगा कि नहीं लोग मनाएंगे, हर हर गांव में मनाया जाएगा। हम पूछेंगे, इधर आइए, हम पूछेंगे कि आप अम्बेडकर साहब की जयंती को क्यों मनाते हैं। आप बोलिएगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके अंदर काबिलियत होगा वो राजा बनेगा। ऐसा संविधान बनाने वाले अम्बेडकर साहब को हम लोग हमेशा पूछेंगे, क्योंकि हमें हमारे हक और अधिकार की मतलब बात किए, हमको सम्मान दिए। और अम्बेडकर साहब ने ही कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हम लोग अम्बेडकर साहब ने हमें शिक्षा का मतलब अधिकार दिया, हम लोग पढ़े लिखे होशियार हुए, तो हम लोग अपने अधिकारों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और हम लोग का प्रयास है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इस चीज को जाने समझें। एक बात जरूर कहिएगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके अंदर काबिलियत होगी वो राजा बनेगा। ऐसा संविधान बनाने वाले अम्बेडकर साहब को हम लोग आजीवन ऋणी हैं। उन्होंने हम हक और अधिकार की मतलब बात की। ठीक है, कुछ ऐसा चीज रखना चाहिए ताकि वीडियो इंटरेस्ट हो, लोग देखें, समझें, कुछ सुक्ति है वो। अब हम ही सब बोल देंगे तो लोग नहीं देखेंगे। हम आप लोग के पास आए तो आप लोग बोलिए उस बात को। चलिए, तो ये बताइए, आप लोग 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती को बहुत ही धूमधाम से हर साल मनाते हैं, तो इसके मनाने का पीछे का वजह क्या है? मिस्टेक हो जाएगा, हम नहीं बोल पाएंगे। जो बोलिए, जो बोलना नहीं यही बोलेगा। तो आप जैसे तमाम युवा साथी इस ग्राम सभा में हैं जो अम्बेडकरवादी सोच रखते हैं, और बहुत ही धूमधाम से आप लोग हर साल अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, तो इस अम्बेडकर जयंती को मनाने की वजह क्या है, थोड़ा बताइए। जी सर, सबको पहले जय भीम नमो बुद्धाय। मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने एक बात कही थी, जो कही थी, शिक्षा है, जो जिसके पास शिक्षा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है, शिक्षा के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो इस टाइम कोई भी व्यक्ति SDM है, DM है, या कोई भी PM CM कोई भी हो, जिसके पास शिक्षा नहीं है उसके पास अधिकार नहीं है। जो भी किसी भी कास्ट का हो, या CM हो या PM हो, जो बैठा है वो बाबा साहब के बदौलियत बैठा है। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अगर जिस व्यक्ति के पास दुख है तो कारण है, और कारण है तो उस दुख का निवारण भी है। लोग हमारे यहाँ जाते हैं, किसी चीज का अगर कुछ भी बीमारी होती है तो लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं कि हमारे बच्चे को ये बीमारी है। ठीक है, लेकिन बाबा साहब ने ये बात नहीं कही थी। डॉक्टर क्यों बने हैं? डॉक्टर बने हैं इसीलिए कि उसका निवारण निकालेंगे। हमको किसी चीज से ठेस लग गई, चोट लग गया, तो कारण था, हम उसमें टकराए होते हैं न, हमको चोट लगा होता। लग भी गया बात अलग है, लेकिन अगर लग भी गया तो उसका कुछ कारण होगा, निवारण भी होगा। मलहम पट्टी होगी या बैंडेजिंग होगी उसकी, तो वो उसका निवारण हो गया। सब इसे लोग पढ़े हैं इस दुनिया में कि अपने पढ़े लिखे लोग
जो अनदर कास्ट के हैं, जो समझदार नहीं है, पढ़े लिखे लोग ऐसे सोच रखते हैं कि मंदिरों में जाने से या पूजा करने से कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पूर्वज लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, जो इस मंदिर का भव्य निर्माण में अपनी बदौलियत से रखते हुए नींव आए हैं। जो हमारे हरिबोध जी हैं, इन्होंने नींव रखी थी इस मंदिर का, और इसमें बहुत सहयोग योगदान दिए हैं गांव वाले भी। और इसी के साथ मैं सबको जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। तो दोस्तों कहीं न कहीं इस गांव में लोगों से बातचीत करने में, युवाओं से बातचीत करने में यह बात तो क्लियर है कि गांव के तमाम ऐसे युवा साथी हैं जो अम्बेडकर के विचारों को कहीं न कहीं तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और प्रसार कर रहे हैं। तो ये बताइए कि तमाम ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके अंदर अम्बेडकर की सोच अभी से ही पनप रही है और बातचीत करने पर भी उनसे अच्छा लगता है। और आप लोगों का क्या विचार है इस 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के ऊपर, थोड़ा बताइए। 14 अप्रैल जयंती इसलिए हम लोग मनाते हैं, कुछ दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था, उसी के खुशहाली में हम लोग एक उत्सव मनाते हैं, खुशहाली मनाते हैं कि हमारे बाबा साहब ने हम लोगों के बीच एक मसीहा बन के आए, हम लोगों के हक और अधिकार दिलाए, और उन्हीं के बदौलत हम लोग हर एक अधिकार का तुलना कर सकते हैं। तो जैसे तमाम दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं था, तमाम लोग जगह जगह शोषित प्रताड़ित करते थे, लेकिन बाबा साहब ने भारत के संविधान में सबको, कोई अमीर हो, गरीब हो, स्वर्ण हो, दलित हो, सबको समान अधिकार, सबको समान सामाजिक न्याय दिलाने की बात की है। राजा का भी वो एक वोट का कीमत एक होगा और एक गरीब का वोट का कीमत एक होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जिसके अंदर काबिलियत होगी वह राजा बनेगा। ऐसे संविधान, ऐसे बेहतर संविधान, भारत के संविधान का निर्माण किए, जिसके बदौलत आज भी तमाम लोग कहीं न कहीं अपने जीवन को बेहतर जी पाते हैं, अपने विचारों को रख पाते हैं, समाज में आगे बढ़ने का कहीं न कहीं सबके अंदर समान अवसर आए, ऐसा बेहतर संविधान बनाए, लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़े। तो इसके उपलक्ष्य में जो चूंकि अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था और उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए पूरा भारत, पूरी दुनिया एक तरह से कह सकते हैं कि अम्बेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए इसे ग्राम सभा बदौली जिला महाराजगंज के जो भी युवा साथी हैं, जो भी गाँव के लोग हैं, ये भी कहीं न कहीं अम्बेडकर जयंती को बड़े ही तवज्जो देते हैं। तो हमने इनसे बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी अगर अम्बेडकरवादी सोच रखते हैं, आप भी अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।